जो नई टीम बनी है, जिस तरह से 65 लोगों में एवरेज एज 55 साल, जिस तरह से नए लोगों का आना, पुराने लोगों का वो, तो देखने में ये उसी पैटर्न पे लग रहा है जैसे कि जब कोई संगठन, कोई पार्टी बड़ी होती है तो वो एक नई पौध भी तैयार करती है कि एक जो पुराने लोग हैं वो कब तक चलेंगे। एक नए लोग जो आ रहे हैं, जब पार्टी बड़ी हो रही, संगठन बड़ा हो रहा है, तो नए लोगों को भी एकोमोडेट करना, उनकी भी ट्रेनिंग आवश्यक है। जो दिख रहा है, जो सारे लोग कह रहे हैं कि वो वैसे ही दिख रहा है। बीजेपी का पैटर्न है, बीजेपी का पैटर्न भी रहा हुआ है, फ्रंट लाइन तैयार करते हैं, तो वो उन्होंने किया है। अब इसके साथ एक बड़ा सवाल और भी आता है कि जो दिख रहा है कि जो बाहर से पार्टियों से लोग आ रहे हैं, पहले बीजेपी कल्चर क्या था कि आप बाहर से आते थे, आपको मिलता कुछ नहीं था, जो पुराने लोग थे उन्हीं को जो है पद मिलते थे। लेकिन अब नहीं चल सकता, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग शायद बाहर से आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, अब बाहर से बहुत ज्यादा लोग आने लगे, तो उनको भी एकोमोडेट करना आवश्यक हो गया है। तो इसमें यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वो सरकार में जाएंगे, कुछ इधर, मतलब अब सबको कोई ना कोई पद देने का शायद बीजेपी ने मन बना लिया है कि अब जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी हम पद देंगे। इसके बाद आता है कि आप अगर पिछले जब से 4-6 दिन से ये बना है, तो एक बड़ी चर्चा चल रही है कि टीम बड़ी, उसमें जेनजी का ध्यान नहीं रखा गया, कभी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो मैंने तो जितनी लोगों से बात करी, मुझे समझ में आया कि अगर मुझे जगह मिल गई तो बड़ी अच्छी बनी टीम, मेरे या मेरे मित्र को नहीं मिली तो बहुत खराब है टीम। तो ये सिंपल सी ये चीज ऐसी है। मैं मानता हूं कि जो पार्टी इतने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को रूल कर रही है, उसके पास ये मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि रिस्क लेके एक नई टीम को फ्यूचर के लिए तैयार कर सके। पुरानों को भी रखे, जो उनके ट्रम्प कार्ड जो वो नीचे चले गए थे, उनको भी निकाल के स्मृति ईरानी के तौर पे बाहर निकाल के ले आए, जो एक तरह से उन्होंने वो वापस टीवी की दुनिया में तुलसी बनने की बात पे उनकी नाराजगी भी मानी जा रही थी कि वो वापस एक्टिंग में जा रही हैं, उनको वापस ले आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए नाकिस सवाल है, उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है। और स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की विफलता का सिंबल हैं। उन्होंने राहुल गांधी को और गांधी परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को, उनके गढ़ में जो हार का स्वाद चखाया, वो एक उदाहरण है। तो राहुल का असर दिख रहा है। अब आप उसे असर कहिए या उसको आप जो है ये कहिए कि राहुल गांधी को एक तरह से उत्तर प्रदेश में बिना लड़े। सर लेकिन अगर असर दिख रहा है तो कह क्यों नहीं रहे हैं कि दिख रहा है? कहिए कि राहुल की वजह से स्मृति ईरानी को लाया गया। वही मैंने कहा ना कि देखिए, आप उसे असर मानिए या एक तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब चुनाव में जाने से पहले राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी के आने का यह मतलब हुआ कि उनकी नैतिक हार एक तरह से हो गई है। चलिए, आप ये अगर कहती हैं आप ही कि राहुल गांधी ने निश्चित रूप से पिछले दिनों जो थोड़ा सा ग्राउंड जो है उन्होंने गेन किया था, बस ये रिपीट में चलाऊंगी ना, मैं इसीलिए तो कह रही थी आप मानिए तो पहले। नहीं, मैं आप अपना ये भाव क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जैसे व्यक्ति पे हमला करते हैं, उनको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी जैसे एक कार्यकर्ता को उतार दिया? नहीं, आप अपना भाव स्पष्ट करिए सहायता के लिए। जैसे राजा लोग घिर जाते थे मैं ये नहीं कह रही थी, वो कहने दीजिए और धकेल रहे हैं गड्ढे पे। ये उनको मानने दीजिए कि राहुल गांधी की वजह से टीम का ध्यान रखा गया, चेंजेस किए गए। देखिए राहुल गांधी, मैं हमेशा से प्रतीक्षा जी कहता हूं, हम माने या ना माने, राहुल गांधी जी के बिना विपक्ष नहीं है भाई। वो देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं वो, और नेता जो कांग्रेस का होगा वो उस परिवार से होगा। आप उसके अलावा सोच ही नहीं सकते हैं, ना कांग्रेसियों ने सोचा है, ना हम आप सोच पाते हैं। अखिलेश जी नहीं मानते उनको विपक्ष। नहीं, अखिलेश जी माने ना माने, उनकी प्रॉब्लम है ना भाई। उनको 99 सीटें तो दी हुई है ना, उनको 99 सीटें देश ने दी हैं। और उस पार्टी में जब कोई उस परिवार के बियॉन्ड सोचने को तैयार नहीं, तो हम आप सोचने वाले कौन होते हैं? राहुल गांधी को ये बचपन से ये बताया गया है कि तुम्हें बड़े होकर प्रधानमंत्री ही बनना है, इसके नीचे तुम्हारे लिए कोई पद है नहीं, जो भी है वो टेम्परेरी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ने जो भी गेन किया था, हालांकि उस जो उनका वो संदीप दीक्षित जी के साथ जो एपिसोड हुआ, उसमें जो उन्होंने गेन किया था काफी हद तक उसे लूज भी किया। लेकिन हाँ, फिर भी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी को
न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतार के एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। व्यवस्था की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।